नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जिसे आप जीके के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पिछले कई वर्षों में एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं और उनका एनालिसिस भी करेंगे। जो इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहले तेल क्षेत्र का नाम है। पहला ऑप्शन है डिगबोई, खंबात, अंकलेश्वर, शिव सागर। दोस्तों, इसमें जो पहला तेल क्षेत्र भारत में निकाला गया था वो असम के डिगबोई नामक स्थान से निकाला गया था। डिगबोई में नाहरपुंग और माकुम स्थान पे 2 तेल का कुआं खोदा गया था, लेकिन नाहरपुंग में तेल नहीं निकला, माकुम स्थान पे तेल निकला था। तो इसका सही आंसर है डिगबोई। भारत में कितने बाघ संरक्षण है? जिस साल क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारत में बाघ संरक्षण 38 थे, लेकिन 2021 में 52 हो चुके हैं। बाघ संरक्षण का उद्देश्य बाघों की संख्या बढ़ाना और इनको संरक्षण प्रदान करना है। निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक में प्रथम स्थान है? गन्ना उत्पादक में दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दूध और गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, लेकिन गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का पहला स्थान है। इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? दोस्तों, पोंगल तमिलनाडु का राज्य नृत्य है और केरल का कथकली है। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कथकली बोलेगा तो केरल होगा, कथक बोलेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट जितना बता रहा हूँ उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस का मतलब दोस्तों सार्क होता है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहेगा, इसलिए आप यदि हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश को भी एक बार जरूर पढ़िएगा। तो ऑप्शन ए है भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान। दोस्तों, इसका सही आंसर म्यांमार है। म्यांमार आसियान देशों का सदस्य है। सार्क देशों में मालदीव, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश आते हैं। और सार्क की स्थापना 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर यानी कार्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान का मतलब होता है भूमि को दान देना किसी को। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम विनोबा भावे ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, विनोबा भावे। दोस्तों, जो क्वेश्चन के साथ एडिशनल जानकारी दी जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पिछले किन्हीं वर्षों में एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सबसे ऊंची इमारत किस देश में है? दोस्तों, दुबई का बुर्ज खलीफा आप लोग जानते होंगे, यही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी है, कल्लड़। विश्व में कौन सा सबसे बड़ा टापू है? टापू को आप द्वीप के नाम से जानते हैं। द्वीप का मतलब ये होता है कि जब कोई स्थल चारों तरफ से पानी से घिरा हो। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है। बुध के निकट ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बुध है। और इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहते हैं और शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है। शनि के चारों तरफ रिंग बने होते हैं। और एक और फैक्ट है, शनि ग्रह को यदि आप पानी में डालेंगे तो पानी में डूबेगा नहीं, तैरेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है, इसका पानी से कम होता है।
क्वेश्चन नंबर 11, इंग्लैंड की मुद्रा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी पाउंड है। लीरा टर्की का करेंसी है और रियाल सऊदी अरब का करेंसी है। भूभाग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, यानी दोस्तों एरिया वाइज पूछ रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है। एरिया वाइज भारत का स्थान 7वां आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है, यानी पहले पे चाइना आता है, दूसरे पे भारत का स्थान है। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय नाम के 2 भाइयों ने किया था। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना हुई। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना पानीपत के पहले युद्ध के बाद हुआ। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पे हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, संत कबीर शिष्य थे, यानी इस क्वेश्चन में कबीर के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है रामानंद। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसके शासनकाल में कवि हुए? दोस्तों तुलसीदास अकबर के दरबार कवि थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अकबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सांची प्रसिद्ध है। दोस्तों सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में सांची नामक स्थान पे है और ये बुद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध स्तूप है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है कोणार्क। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों अब इस टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ एडिशनल जानकारी अब हम जान लेते हैं। ऑप्शन ए खजुराहो। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है जो जैन धर्म के लिए फेमस है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अफ्रीका है। अफ्रीका में सहारा नामक सबसे बड़ा मरुस्थल है जो एक गर्म प्रकार का मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया नामक देश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और राष्ट्रीय गीत को कितने सेकंड में गाया जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारत का राष्ट्रीय गीत बनाया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल के माध्यम से आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हर अपडेट बताया जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम में मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर कैसे आए आज तक सारा डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।